एटीट्यूड, इस शब्द की कई बार उन्होंने व्याख्या करी। एटीट्यूड, आपका बर्ताव और आपका व्यवहार, यही आपके सुख और दुख का कारण बनते हैं। कि बनता कैसे है? जो आपकी आदतें हैं, जो आपका व्यवहार आप करते हैं रोज, बार बार जो करते हैं वो आपका एटीट्यूड बन जाता है। जो आप बार बार करते हैं, पहले आपकी आदत बनती है, आदत को बार बार रिपीट करें हम, तो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सार्थक दिशा प्रदान करेंगे, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, और जो निगेटिव एटीट्यूड है आपको गर्त में ले जाएंगे। चॉइस आपकी है। करे बुराई सुख चाहे, हम दूसरों की बुराई करके सुख प्राप्त नहीं कर सकते। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते हो। यदि हम दिन भर लोगों की बुराई करते हुए बातचीत करते रहेंगे तो सुखद जीवन की कल्पना करेंगे असंभव है। इसलिए अपने मुख से अच्छे शब्दों का उपयोग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे शब्दों का उपयोग कर, तो अच्छे बीज बो रहे हैं, अच्छे विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो अच्छे बीज बो रहे हैं, तो उसकी अच्छी फसल आने की स्वाभाविक। लेकिन हम बबूल का पेड़ बो करके और कल्पना करें कि इसमें से आम के फल निकलेंगे, मैं समझता हूँ ये असंभव है। जब तू आया जगत में लोग तुझे ढूंढो, ऐसी करीनी ना करो, पीछे न से सब लोग। जब आप आए थे तो पूरी दुनिया क्या कर रही थी? उत्साह मना रही थी, परिजन उत्साह में थे, रिश्तेदार जिसको जहां सूचना मिल रही थी सब कि खूब बड़ा त्योहार मनाया गया, खूब बड़ा उत्सव मनाया गया। आपको जन्म के समय हर साल फिर बर्थडे मनाने जाने लगा, तो जब आप जाएं तो लोग ये ना कहें कि अच्छा हुआ एक आदमी गया, फिर लोग रोए आपके लिए, है ना। जब जन्म हुआ तो लोग हंसते रहे, पर जब आप जाएं तो लोग रोए, ऐसा काम करके आप जाओ। जो तो कांटो हुए ताजी बोई तूफून। हम लोग बदला लेने के लिए हमेशा रहते हैं, किसी ने एक चाटा मारा तो हम एक ही नहीं मारते, दो चार फिर दे देते हैं, है ना। जो तो कांटो हुए ताजी बोई तूफून। क्यों ऐसा करें कि अगले व्यक्ति हमारे मार्ग में कांटे बिछा रहा है और हम उसके मार्ग में फूल बिछा लें? ऐसा क्यों करें? तो ही फूल तो फूल है। आपने फूल बिछाए हैं तो आपको फूल ही मिलना है। बाको है त्रिशु, जिसने कांटे बिछा उसको कांटे नहीं मिलना है। भीष्म पितामह का जब अंतिम समय था, बाणों की सैया में ले गए थे 6 महीने तक। जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आ गए तब तक वो लेटे रहे। पूछा जब कृष्ण गए वहां, कृष्ण ये मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। इतना ज्ञानी व्यक्ति कह रहा कि हमें इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। किसने पूछा? आपको इतने बड़े ज्ञानी है कि काम है, आप पता करिए, पिछले जन्मों में जाइए, 100 जन्मों तक चले गए, ऐसा कोई पाप दिखाई नहीं दिया जिससे बाणों की सैया में सोने का जो कष्ट हो उन्हें मिले। ऐसा कोई कृष्ण समझ नहीं आया। बोले और पीछे जाइए, 101वें जन्म में जब गए तब उनको पता चला कि जो हम लोग बचपन में कुछ ऐसे कृत्य करते हैं। और एक चींटे के सिर पर हमने बबूल की कांटे चुभाए थे बचपन में, उसका ब्याज सहित ये हमको
मिला है। छोटे छोटे कृत्य जिनको हम अनजाने में भी करते हैं, गलत कर देते हैं, उसका भी पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। यही लिखी बात कबीर ने कि दोस्तों को कांटो हुए ताज बोई तू फूल। जो आपके मार्ग में कांटे भी बोता है उसके लिए अच्छे काम करो आप, सत्कर्म करो आप। मिलेगा क्या आपको? तो उसके बदले में सत्कर्म ही मिलेगा। और उस व्यक्ति ने जिसने आपके मार्ग में कांटे बिछाए हैं उसको त्रिशूल मिलेंगे, त्रिशूल व्यास रहे। ये है। ऐसी वाणी बोलिए, बोलता है कबीरदास जी ने, जीवन के एक एक तथ्य को, आपके हर क्रियाकलाप कैसे होना चाहिए, बहुत सुंदर, कि आपकी वाणी कैसे हो, आपके कर्म कैसे हो, आपके विचार कैसे हो, हर एक पर उन्होंने बहुत सरल भाषा में, 4th क्लास के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, ऐसी वाणी में बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पापा कोय और हमको शीतल करे, आप हम शीतल होए। अच्छी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? दूसरों को तो अच्छा लगता ही लगता है, हमको भी, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमें अच्छा लगे। जो हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो हमें दूसरों को तो अच्छा लगता ही लगता है, हमें खुद भी अच्छा लगता है। ये है राइट, ये है एटीट्यूड। इसलिए कहा है एटीट्यूड को हमने आपको कैलकुलेट करके बताया कि 100% मार्क्स मिलते हैं। हमारी सक्सेस में हमारा जो एटीट्यूड है वो 100% मार्क्स देता है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग होती है। इस तरह के एटीट्यूड में माइनस मार्किंग, आपके जीवन में माइनस मार्किंग ना हो, ये ध्यान में रखना है। हमारा बर्ताव अपने पेरेंट्स के प्रति, हमारा बर्ताव अपने भाइयों के प्रति, हमारा बर्ताव अपने पड़ोसियों के प्रति, हमारा बर्ताव हमारे टीचर्स के प्रति, सबके प्रति एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार, सब व्यवहार, एक भारतीय व्यवहार। भारत देश में एक भी आपको उदाहरण ऐसे मिलेंगे नहीं जिनको हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं। उन्होंने अपने गुरुओं के साथ में गलत व्यवहार किए और वो सफल हो गए, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ में गलत व्यवहार किए और वो सफल हो गए, जिन्होंने अपने पड़ोसियों से झगड़ के सफल हो गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको उदाहरण के स्वरूप मिलेगा नहीं। इसलिए भारतीयता अपनानी, कबीर ने यही कहा। हम जब पाश्चात्य सभ्यता में जब जाते हैं तो हम फिर वो जो फूल है गुलाब के, जो असली फूल है, उससे हमारा लगाव नहीं होता। हम दूसरों को चकाचौंध में डालने के लिए नकली फूल, प्लास्टिक के फूल, कागज के फूल लाकर सजावट कर देते हैं, लोग चकाचौंध में आ जाए लोग। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जीवन में असली फूल आपके जीवन में खिले, उसका प्रयास करना है। उसके लिए लंबा प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, कलम लगानी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, तब कहीं वो आएंगे। इसलिए अपना बर्ताव और व्यवहार आप बहुत ही संतुलित। ये कौन है? श्री श्री रविशंकर जी। पूरी दुनिया में प्रेम बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को खुशहाल जीवन जीने के गुर सिखा रहे हैं। और ये शिवानी दीदी, ये भी लोगों को जीवन कैसे आप अच्छा मिठास घोले लोगों के जीवन में, खुद के जीवन में भी मिठास घोलेंगे और दूसरों के भी जीवन में मिठास घोल पाएंगे, ऐसे गुर सिखाती शिवानी दीदी। इन्होंने अपने परिजनों का परित्याग कर दिया और खुद खुश रहकर लोगों को कैसे खुश रखना है ऐसी तरकीब सिखाती। तो आप भी जीवन में ऐसे बर्ताव और व्यवहार करें जिससे लोग आपकी वाह करें, आपकी प्रशंसा करें। यही जीवन का मर्म है, यही सत्य जीवन है कि आपकी लोग प्रशंसा करें, आपकी लोग बुराई न करें। ऐसा आपको प्रयास, ऐसा अलर्टनेस आपके जीवन में हमेशा बना रहे।